जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉ क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कैसे आप लोग प्लान करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। डे बाय डे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, कितनी रिवीजन कर सकते हैं, बोथ ग्रुप वाले, सिंगल ग्रुप वाले, इंटर वाले, फाइनल वाले, सब लोग जरा यहाँ पे जुड़े। क्लासेस खत्म हो गई हैं, नहीं हुई हैं, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। एक प्रॉपर प्लान देने वाला हूं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 333 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग फोड़ देंगे इस 333 लाइक्स के अटेंडेंस को। जल्दी से आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, टिंग टोंग जैसे बोलते हैं ना, यस सर। अब आपने यहां पे बोलना है यस सर, प्रेजेंट सर, कैसे, वो लाइक वाला बटन दबा के। अच्छा, आप लोगों को मैं जो प्लान दे रहा हूं आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छे से लिखिएगा सारी बातें और उसके बाद अप्लाई जरूर करिएगा, बिकॉज लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर, राइट। आइए तो जरा चर्चा करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं। ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है आप लोगों के लिए, एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाई है, जो भी बोलना चाहते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं 4 सितंबर या फिर 11 सितंबर, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ग्रुप दे रहे हैं। और फाइनल वालों का एक एक डेट आगे कर लीजिए, उसके हिसाब से जो है आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये अगर मैं इस पूरी की पूरी टेबल को देखूं तो मेरे पास, अगर मैं 4 सितंबर की डेट को लेकर चलता हूं, उससे पिछले 4 दिन में हटा देता हूं, 3, 2, 1 और 31 अगस्त, इन चारों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो 30 अगस्त तक मेरे पास टाइम बचता है उनके लिए जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर सिंगल ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं। और 30 अगस्त तक अगर मैं डेज काउंट करता हूं तो कितने हो जाते हैं, 7 डेज मेरे पास जून के बचे हैं, 31 डेज मेरे पास जुलाई के बचे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज मेरे पास जो है वो अगस्त के बचे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 68 डेज जो है वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड ग्रुप दे रहा हूं सिर्फ सिंगल ग्रुप में, तो मेरे को जो है वो एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, इंटर वालों के 11 तारीख को और फाइनल वालों के भी एक आध दिन आगे पीछे होंगे। अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो डेज बचे हैं, जरा ध्यान से एवरीवन फोकस, आई नीड योर अटेंशन हियर। आपके पास डेज कहां से बचे हैं, आपके पास डेज जो है वो 6 सितंबर तक बचे हैं और 6 सितंबर तक जो दिन बनते हैं वो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज, राइट। तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज लेफ्ट हो गए। हमारे पास अभी कितने हैं एग्जैक्ट हमारी प्रिपरेशन, रिवीजन, क्लासेस कंप्लीट वगैरह करने के लिए। एक यहां पे छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, 15 जुलाई 2025 15 जुलाई 2025 को मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूं, सीए इंटर ऑडिट का लाइव बैच। प्लीज अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा, वो आ सकते हैं। प्राइजेस काफी कम हैं और सर्विसेज आपको सबसे बेस्ट देने की कोशिश की जाती है हमेशा। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, आप में से कई बच्चों ने दिए भी होंगे। चलिए, तो ये है हमारे नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, 68 डेज एंड 75 डेज। अब इनकी प्लानिंग कैसे करनी है, इधर आइए। मैंने आपको अब 2 कैटेगरी के अंदर बांट दिया। नंबर 1, आप वो स्टूडेंट हैं जिसकी सारी क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर 2, आप वो स्टूडेंट हैं जिसकी क्लासेस अभी पेंडिंग है। तो मैं दोनों ही स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस मेक इट श्योर कि आपने क्लासेस सिर्फ देखने के लिए ना देखी हो, आपने अच्छे से कवर की हो, और नहीं भी कही हैं, एक बार आपने गो थ्रू कर लिया है तो भी आप बोथ ग्रुप के लिए तैयार हैं। चिंता मत कीजिए, 68 डेज बचे हैं। सिंपल प्लान, 34 डेज लगाइए और फर्स्ट टाइम अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। मैंने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको गाइडेंस नहीं दी है कि लॉ में 4 दिन लगा दो या बराबर बराबर दिन लगा दो। क्यों, हर स्टूडेंट का अलग भाई एक तरीका होता है पढ़ने का। कोई अकाउंट्स को जल्दी रिवाइज कर पाएगा, कोई लॉ को और कोई टैक्स को, तो आप लोग अकॉर्डिंगली देखिए। लेकिन ब्रॉड गाइडलाइन ये है कि 34 डेज में आपकी फर्स्ट रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। सेकंड रिवीजन जो है वो आपकी 21 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए और थर्ड रिवीजन आपकी लगभग 13 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद भी आपके पास 4 दिन बचेंगे अपने पहले पेपर को तैयार करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। प्लस आपको हर पेपर के अंदर 1.5 डेज जो आईसीआई देता है वो मिलेगा, तो उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, नाउ फोकस। आ जाते हैं जरा अब सिंगल ग्रुप के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर चीज के साथ ना आपको ऑल्टरनेटिव जरूर दूंगा। तो हर बच्चा सेम नहीं होता, इसलिए भाई आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप 2 ही रिवीजन प्लान करें। अगर आप 2 रिवीजन प्लान करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से चल सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन जो है आप अप्रॉक्सीमेटली 42 डेज लगाओ, 42 डेज के आसपास लगाओ, राइट। एंड 68 माइनस 42, नेक्स्ट रिवीजन आप लोग लगभग जो है वो 26 के अंदर कर सकते हैं। एक बार डेज वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, राइट। तो आप 2 रिवीजन से भी अपना काम चला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। हाँ, 2 से कम मत जाना। नाउ सिंगल ग्रुप एंड आपके पास जो है वो ग्रुप 1 है, तो आपके पास भी 68 डेज हैं। उसके लिए मैंने फिर वही प्लान बनाया है। फर्स्ट रिवीजन 34 डेज, सेकेंड रिवीजन 21 डेज, थर्ड रिवीजन 13 डेज। ओके, और अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपके पास 75 डेज बचते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रिवीजन 36 डेज, मुबारक हो। सेकंड 24 और थर्ड जो है वो 15 डेज के आसपास आपको मिल रहे हैं। याद रखिए, हर बार पेपर शुरू होने से पहले आपके पास 4 दिन मैंने एक्स्ट्रा बचा के रखे हैं। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि 1.5 डेज आपको ICAI की तरफ से भी मिलेगा। अच्छा,
अब मेरी बात को सुनो, अगर आपकी क्लासेस अभी भी पेंडिंग है, देखो भाई पाप तो हो गया है, लेकिन चिंता मत करो, पाप धोएंगे, साथ मिलकर धोएंगे और अच्छे से धोएंगे और भाई एग्जाम में पास हो जाएंगे। पहले तो विश्वास रखो कि आप अभी भी पढ़ाई करोगे तो भाई क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, तो आप लोग जो है पेपर दे पाओगे। विश्वास रखो इस बात का, नहीं तो भाई अगर विश्वास नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब सबसे पहले, अब एक बहुत ऑब्वियस बात है, आपको सबसे पहले भाई इस समय अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए ASAP। 15 जुलाई से ज़्यादा उसको ना खींचें किसी भी हाल में। थोड़ी सी मेहनत कर डालोगे तो भाई साहब ये क्लासेस आपकी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगी, राइट। कोई हो सकता है 10 जुलाई को कंप्लीट कर ले, कोई 5 को कर ले, कोई 30 जून तक कर ले। मैक्सिमम बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेटा इसको 15 जुलाई से आगे मत जाने देना किसी भी हाल में, किसी भी हाल में 15 जुलाई से आगे मत जाने देना। अगर 15 जुलाई तक आप कंप्लीट कर लेते, मुबारक हो बोथ ग्रुप वालों, तुम्हारे पास 46 डेज बचे हैं। आप फर्स्ट रिवीजन 29 डेज में कंप्लीट करेंगे, सेकंड 17 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। और सिंगल ग्रुप वाले अगर आप बच्चे हो तो ग्रुप 1 का आपके पास अगेन 46 डेज बचे हैं। आप लोग फर्स्ट रिवीजन 24 डेज में, सेकंड 12 डेज में और थर्ड रिवीजन का भी मौका मिलेगा 9 डेज में आपको कंप्लीट करने का। एंड अगर आप ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट हैं, 53 डेज आपके पास बच जाएंगे, 27 प्लस 15 प्लस नेक्स्ट रिवीजन आपकी 11 टू 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। प्लीज आप अगर अब हार मान के बैठ गए ना, तो भाई क्या क्या करोगे ये बताओ मुझे, क्या कहां कहां जाओगे। मैं आपको ना प्रेशराइज नहीं कर रहा, बस मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी बात को समझो। भाई तुमने ही भरी है ना सीए, तुमने ही भरे थे ना फॉर्म सीए के, तो अब तुम ही करोगे भाई मेहनत, राइट। अभी भी जागोगे, अभी भी त्याग दोगे बेकार की चीज़ें, अभी भी बाहर आ जाओगे भाई साहब अपने उस ज़बरदस्ती के दुनिया से, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो कर सकते हो, पास हो सकते हो। मैं आपको कोई वादा नहीं कर रहा कि सीए के बाद भाई जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आप अपने द्वारा शुरू किया काम जब कंप्लीट करेंगे ना, अपने द्वारा शुरू किया गया काम जब कंप्लीट करेंगे, वो आपके लिए एक विन होगी, वो आपके लिए एक जीत होगी, जो आपको पूरी जिंदगी फिर मोटिवेट करेगी, पूरी जिंदगी। बिलीव मी, आप पूछिए, मुझे लगता है मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना इस बात पे जरूर गर्व करते होंगे भाई उन्होंने कितनी मेहनत करी थी अपने इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम्स को निकालने के लिए, और वो एक बेंचमार्क स्टैब्लिश हो जाता है कि दिस इज द बेंचमार्क, और मैं किसी भी चीज़ में कहीं भी अटकूंगा तो इससे ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतनी भी मेहनत कर लूंगा तो हर चीज़ को फोड़ दूंगा, राइट। तो उस बात को भाइयों आपने ध्यान में रखना है और हार नहीं माननी है। डेली प्लानिंग करें, कोई बात नहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रही, फिर करें, कारण ढूंढे कि क्यों आप लोग जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्यों आप लोग जो है अपने रिजल्ट्स को डेली बेसिस पे अचीव नहीं कर पा रहे, और उन कारण को धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएं, राइट। एंड फिर देखिए आप लोग कैसे पास होते हैं। माता पिता, आप और हम लोग टीचर्स, ये 3 लोग जो है ना, ये तीन सेक्शंस जो है ना, ये आपके साथ हमेशा खड़े हैं। माता पिता, आप और हम लोग। आप हो जो कभी कभी पीछे हट जाते हो, हम हमेशा खड़े रहते हैं, माता पिता हमेशा खड़े रहते हैं, राइट। आप हो जो कभी कभी निकम्मापन कर जाते हो, तो बस यार उस निकम्मेपन को छोड़ना है और अपने आप को जगाना है, और भाई साहब ICAI के पेपर में फोड़ के आना है, राइट। चलिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा इंस्पायर कर पाया, थोड़ा गाइड कर पाया। बस आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है वो पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। एंड यस, अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा 15 जुलाई लाइव बैच स्टार्टिंग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।